ईरान में सौदा, पाकिस्तान में साजिश। कुलभूषण की कैद का सबसे बड़ा खुलासा। सनसनी आज रात 11 बजे। कुलभूषण जाधव, यह नाम है उस भारतीय नागरिक का जो करीब 15 महीनों से पाकिस्तान की कैद में है। पाकिस्तान ने एक झूठी कहानी बनाकर कुलभूषण को जासूस बताया और फिर उसे सुना दी सजाए मौत। पाकिस्तान के इस डर्टी गेम पर आज एबीपी न्यूज पर होगा सबसे बड़ा खुलासा। ड्रग्स के सौदागरों ने कुलभूषण को पकड़ा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तानियों ने ट्रैप किया था। आईएसआई के हाथों कुलभूषण को बेचा। वो जो लोगों ने उसको ट्रैप कर किडनैप करके बाद में पाकिस्तान की आईएसआई की हाथ में सौंपा है। ईरान से पाकिस्तान तक साजिश का चक्रव्यूह। वो ईरान में रहता था, चाबहार में बिजनेस करता था। तो उसकी बाद तो जैसे ही कहने को आता है कि वो आईएसआई के हाथ में बाद में लग गया। पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को जासूस बताता है, लेकिन भारत इस नापाक दावे को झूठ का पुलिंदा करार दे चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जो पाकिस्तान के महाझूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। आप भी देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल की यह खास रिपोर्ट। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को झूठी कहानियों के दम पर जासूस साबित करना चाहता है पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव को झूठे इल्जामों में फंसाकर सजाए मौत देना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन आज एबीपी न्यूज पर होगा पाकिस्तान के महाझूठ का पर्दाफाश। आज एबीपी न्यूज पर पहली बार यह खुलासा होगा कि ईरान में किसने किया था कुलभूषण को किडनैप। पहली बार यह सच सामने आएगा कि कैसे रची गई थी कुलभूषण जाधव के अपहरण की साजिश। और पहली बार आप ये जानेंगे कि ईरान से अपहरण के बाद कुलभूषण को किस रूट से पहुंचाया गया था पाकिस्तान। के पीछे कोई ट्रूथ नहीं है। ये ऐसे ही पाकिस्तानी वालों ने कहानी बना के उसकी भेजने की कोशिश करते हैं। दुनिया को ये कन्विंस करें कि बलूचिस्तान स्ट्रगल के पीछे इंडिया का हाथ है और वो डिस्क्रेडिट करें बलूचिस्तान स्ट्रगल को एज वेल एज इंडिया को इसमें इन्वॉल्व करें। कुलभूषण जाधव से जुड़े पाकिस्तान के महाझूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं मेहराब सरजाब। मिडिल ईस्ट की कूटनीति के एक्सपर्ट हैं मेहराब। लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में सक्रिय हैं। मेहराब बलूचिस्तान के सरावन में जन्मे हैं, लेकिन इन दिनों लंदन में रहते हैं। लंदन में रहकर भी बलूचिस्तान इनके रोम रोम रग रग में बसा हुआ है। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मेहराब ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब कर दिया है। ध्यान से सुनिए पाकिस्तान की झूठी कहानी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डर्टी गेम को कैसे बेपर्दा कर रहे हैं मेहराब। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तानियों ने ट्रैप किया था और उसकी बाद में उसको ईरान की तरातुरी के अंदर, बलूचिस्तान है उस तरफ भी, वो ईरानियन बलूचिस्तान की तरातुरी के अंदर उसको ट्रैप करके उधर से किडनैप करके पाकिस्तान की तरातुरी में लेकर और उधर ही वो जो लोगों ने उसको ट्रैप कर किडनैप करके बाद में पाकिस्तान की आईएसआई की हाथ में सौंपा है।
तो कुलभूषण जाधव वॉलंटरली पाकिस्तान के अंदर तो दाखिल ही नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे मेहराब ने खुलासा किया है कि कुलभूषण जाधव को अगवा करने का ठेका मिला था आतंकी संगठन लश्कर-ए खुरासान को। यह संगठन फिरौती के लिए विदेशी नागरिकों को अगवा करने में एक्सपर्ट है। मेहराब सरजाब का कहना है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फंसाने के लिए साजिश का जाल बुना गया था। उसे किसी बिजनेस प्रोजेक्ट का ऑफर दिया गया था। जाधव से सिर्फ इतनी गलती हो गई कि वो अपना बिजनेस फैलाने के चक्कर में उस नापाक के जाल में फंस गए। मेहराब के मुताबिक जाधव को ईरान में किडनैप करने के लिए बलूची आदिवासी कुनबे कुबदानी और जरदारी को मोहरा बनाया गया था और फिर साजिश के मुताबिक कुलभूषण को उसी जगह पर ले जाया गया जहां उसे लाना तय किया गया था। ये कहने से ही आता है कि कुछ कहीं स्टोरी वर्जन की स्टोरी चलता है, लेकिन ये वर्जन स्टोरी ये है कि कुलभूषण यादव खुद अपनी गाड़ी में या अपनी पैरों में चल के अपार्टमेंट प्लेस में आया था। तो जो वो अपॉइंटेड प्लेस था उसने आया था, तो उन्होंने लेकर उधर से लेकर तो आईएसआई को बाद में दिया। पहले ही तो ये दूसरे ग्रुप के हाथ में आया, तो उसकी बाद तो जैसे ही कहने को आता है कि वो आईएसआई के हाथ में बाद में लग गया। एबीपी न्यूज के इस खुलासे से साफ है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कभी पकड़ा ही नहीं था। पाकिस्तान से जाधव की गिरफ्तारी की बात झूठी है। कुलभूषण जाधव ईरान में पकड़ा गया था। उसे जाल में फांस कर अगवा करने वाला आतंकी संगठन लश्कर-ए खुरासान दरअसल इस इलाके में ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार करता है। इस आतंकी संगठन का नेटवर्क ईरान के कई इलाकों तक फैला हुआ है। लश्कर-ए खुरासान ने जाधव को पकड़कर पाकिस्तान की नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हवाले कर दिया था, लेकिन इसके बीच 3 हफ्ते का समय लगा था। जाधव को इन्होंने जो कहने को आता है बहुत, यानी कि ईरान जब 3 मार्च वो अनाउंस करता है, उससे तकरीबन 3 हफ्ता पहले वो पाकिस्तानियों के हाथ में था, यानी कि मिडल ऑफ फरवरी में, तो वो पाकिस्तानियों के हाथ में था। फिर जब ईरानी स्टेट विजिट उधर ही प्रेसिडेंट उधर विजिट के लिए गया था, तो इन्होंने अनाउंस किया कि हमने इसको 3 मार्च में अरेस्ट किया है। तो हालांकि तो ऐसे नहीं, ये पहले ही वो लोगों के हाथ में था। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने भारतीय नौसेना में काम किया था। नौसेना की नौकरी छोड़ने के बाद जाधव 2003 में ईरान के चाबहार चले गए थे। जाधव ने वहां कमिंगा ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी शुरू करके स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया था। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा चाबहार विदेशियों के अपहरण और फिरौती के धंधे के लिए बदनाम है। ईरान में जाधव ने जैसे जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया, वो कई लोगों के संपर्क में आ गए। उसी दौरान उनका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो हर तरीके के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इसी दोस्ती यारी में जाधव के पास किसी बलूच नागरिक का ऐसा ऑफर आया कि जाधव लालच में आ गए। जिस ऑफर को कुलभूषण जाधव ने बहुमूल्य ऑफर समझा था, वो असलियत में जाधव को फांसने की नापाक साजिश थी। फिर क्या था? जाधव किराए की कार लेकर ईरान के चाबहार से अपने एक सहयोगी के साथ पाकिस्तान की सीमा से सटे सरावन रवाना हुए। उस वक्त उनकी कार में एक बलूच अलगाववादी भी बैठा हुआ था। समझा जा रहा है कि वो ही बलूच व्यक्ति जाधव को लेकर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। माना जा रहा है कि उस बलोच व्यक्ति का ताल्लुक बलूचिस्तान की कुबदानी कबीले से था। करीब 1 घंटे तक कार चली। पूरे रास्ते कुलभूषण इस बात से बेखबर थे कि वो जाल में फंस चुके हैं। कुलभूषण को इसका एहसास तब हुआ जब 1 घंटे बाद वो पाकिस्तान की पकड़ में थे। किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि कुलभूषण यादव
जासूस था या नहीं था। वो ईरान में रहता था, चाबहार में बिज़नेस करता था, तो उसकी बहुत एसोसिएशन होंगे, बहुत लोगों से तो एसोसिएट भी होता। जैसे ही सुनने से आता है वो कन्वर्ट भी हुआ था, मुसलमान भी बना था। तो उसने भी उधरी जब सिंस 2003 उधरी रह रहा था, लाजमी उसने कोई सोशल सर्कस भी बनाया होगा लोकल लोगों के साथ। तो इसमें अगर उसने ट्रैवल करता था, जैसे ही उसकी इंटरव्यू को मैंने भी सुना है, जैसे ही वो बात करता है उसको पता था कि ये सरावान वगैरह ये जो रीजन का वो नाम लेता है, जैसे ही बंदे को पता है। लेकिन जो बात इसमें आता है, इसको ट्रैप कर दिया गया। तो इसको जो ट्रैप किया, तो जो सपोजली जो बंदा अपने आप को नेशनलिस्ट वो सब नेशनलिस्ट कहता था या वो दूसरे लोगों ने, उन्होंने तो कुछ तरीका होगा कि इसकी ट्रैप करने की। तो ये इसको ट्रैप करके जैसे ही वो अपनी इंटरव्यू में भी कहता है, हम 3 बंदे थे, तो 3 बंदे जो वो जानता था को गाड़ी में बैठ के वो गया था। लेकिन जब ये अपॉइंटेड प्लेस में जब गया था, ये ऐसे ही नहीं, सपोजली अपॉइंटेड प्लेस तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होगा ना। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूस साबित करने के लिए इकबालिया बयान का जो वीडियो जारी किया था, उसमें भी यही कहानी जाधव ने सुनाई थी। जाधव के मुताबिक कार में राकेश नाम का एक शख्स उनके साथ था। जाधव का वो बयान पहले ही सुना जा चुका है। आप एक बार फिर से सुनिए जाधव का वही बयान। Achieving the set targets by my handler in law, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. इस बयान से साफ जाहिर है कि कार में बैठे लोगों के साथ जाधव परिचित थे। सवाल यह है कि वो बलूच अलगाववादी था कौन और जाधव को लेकर कहां गया। जाधव की कहानी का सच यहां से शुरू होता है। पाकिस्तान का झूठ और जाधव की रियल स्टोरी यहां से शुरू होती है। सूत्र की माने तो सरावन से बलूच अलगाववादी कुतबानी और जरदारी बलूची कुनबे से जुड़े अलगाववादी जाधव को लेकर लश्कर खुरासान के पास ले गए, जो सरावन से 1 घंटे के भीतर पकड़कर कुलभूषण जाधव को तुर्बत के पास जामरान की पहाड़ी में ले गए। इसी जगह में छुपकर लश्कर खुरासान आतंकी गतिविधियां चलाता है, जहां जाधव को 3 हफ्ते तक रखा गया। 3 हफ्ते के बाद खुरासान के एक नेता ने जाधव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे ISI और खुरासान के बीच एक बड़ी सौदेबाजी हुई थी। दरअसल पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क चलाने वाला लश्कर खुरासान ISI के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को आमादा रहता है। लश्कर खुरासान पर आरोप है ISI के इशारे पर इस संगठन के आतंकी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे करीब आधा दर्जन नेताओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। आतंकी संगठन लश्कर खुरासान को कुलभूषण जाधव से जो सामान मिला था, उसे देखकर खुरासान को यह यकीन हो गया था कि जाधव उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कीमती साबित हो सकता है, जिससे पाकिस्तान भारत और ईरान दोनों की नब्ज पकड़ सकता है। ISI ने खुरासान के साथ सौदेबाजी तो कर ली, लेकिन रूट के झूठ ने उसकी साजिश को कर दिया बेनकाब। पहली बार 26 मार्च को पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी PM को जाधव का हवाला देकर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि जाधव के जरिए ईरान के चाबहार का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है, जिस पर न केवल ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई थी, बल्कि पाकिस्तान को चेताया भी कि ऐसा करने से बाज आए। 29 मार्च को पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री और ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाधव की गिरफ्तारी की कहानी दुनिया को सुनाई थी। पाकिस्तान के बाजवा ने दावा किया था कि जाधव को रंगे हाथ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मशकेल में गिरफ्तार किया था
पाकिस्तानी अखबार डॉन में जाधव की गिरफ्तारी की खबर छपी थी। 3 मार्च को गिरफ्तारी का दावा झूठा था। इंटेलिजेंस कैरियर में इस मिशन के लिए इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया एज पर हिम, और पहले ये बोट बिजनेस में आए और उसी कवर के अंदर ये गडानी में इन्होंने चक्कर लगाया, उसमें ये एक स्क्रैप के डीलर भी बने, तो वहां से ये आके स्क्रैप भी खरीदा उसी कवर के अंदर। और अभी चाबहार में ये ज्वेलरी का कारोबार कर रहे थे। इनके एक और भी अकम्प्लिस हैं जो कि इनके पार्टनर थे, और जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान में क्रॉस ओवर किया, जो कि अभी उन्होंने इस वीडियो में बताया, तो वो इनके पार्टनर इनको सरवान बॉर्डर पे उधर से छोड़ के आए और पाकिस्तान में तफ्तान की तरफ से ये बलूचिस्तान में आए। जाधव का बयान और पाक आर्मी चीफ के बयान में बड़ा अंतर है। दोनों से पाकिस्तान का झूठ पकड़ा जाता है। जहां जाधव गए थे और जहां से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, वो अलग अलग दिशा में है। दोनों के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है और गिरफ्तारी के वक्त में भी 3 हफ्ते का अंतर है। इस झूठ को छुपाने के लिए शायद पाकिस्तान गुमराह करता रहा। ईरान के चाबहार से सरावन की दूरी 454 किलोमीटर है, जहां से किराए की कार लेकर जाधव गए थे। सरावन से मशगेल की दूरी है 1652 किलोमीटर, जहां से जाधव की गिरफ्तारी का दावा पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान का ये झूठ पाकिस्तान से ही जारी 2 वीडियो में जाधव के बयान और सूचना मंत्री के बयान से साफ हो चुका है। तथ्यों में ये गलती सिर्फ चूक नहीं थी, बल्कि पकड़ा गया झूठ था, जिसे छिपाने की लाख कोशिश के बाद भी वो छुप नहीं सका। इतना ही नहीं, झूठ को साबित करने की इस नापाक हरकत से पाकिस्तान का ये डर्टी सीक्रेट भी बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान की ISI का संबंध ईरान के जिहादी संगठन लश्कर-ए खुरासान से है। ISI ने खुरासान की मदद से ही ईरान से अगवा करके जाधव को अपने कब्जे में लिया और दुनिया के सामने झूठी तस्वीर पेश की कि जाधव को बलूचिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये लश्कर-ए खुरासान ही था जिसने ISIS को पाकिस्तान में एंट्री पास दिया। कुलभूषण जाधव की कैद को लेकर एबीपी न्यूज ने किया है सबसे बड़ा खुलासा। जाधव की किडनैपिंग के पीछे था लश्कर-ए खुरासान। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए खुरासान ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर सक्रिय है। उस इलाके में ड्रग्स की तस्करी, किडनैपिंग और फिरौती के धंधे का सबसे बड़ा कारोबार चलाता है खुरासान। बेगुनाहों का कत्ल, किडनैपिंग, अफीम की खेती, ड्रग्स का कारोबार और इस घिनौने धंधे से मिलने वाली दौलत के दम पर खेला जाता है आतंकवाद का खतरनाक खेल। ईरान के बलूचिस्तान के दुर्बात और जामरान प्रांत में सक्रिय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए खुरासान का सही मायने में असली चेहरा यही है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फंसाने के लिए इस आतंकी संगठन ने कैसे और किसके इशारे पर जाल बिछाया था, ये बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं ईरान के खुरासान इलाके में, जहां आतंक का कारोबार करता है लश्कर-ए खुरासान। खुरासान ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा प्रांत है। खुरासान 2 शब्दों के मेल से बना है, खुर और असान। फारसी में खुर का मतलब होता है सूरज और असान का मतलब होता है आना, मतलब जमीन का वो हिस्सा जहां से सूरज आता हो। मध्यकाल में ईरान के खुरासान हिस्से से निकले घुड़सवार योद्धाओं ने यूरोप और एशिया में अपना इकबाल बुलंद किया था, लेकिन आज
खुरासान इलाके में लश्कर खुरासान के आतंकवादियों की समानांतर सरकार चलती है। लश्कर खुरासान का सरगना मुल्ला ओमार एक खूंखार आतंकवादी है। ये मुल्ला ओमार वो नहीं है जो कभी ओसामा बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान में जुड़ा हुआ था। लश्कर खुरासान का सरगना मुल्ला ओमार ईरान का रहने वाला है और बलूची नागरिक है। लश्कर खुरासान सुन्नी आतंकवादियों का संगठन है और इससे जुड़े मुल्ला उमर को बलूचिस्तान के मकरान इलाके में आतंक का दूसरा नाम माना जाता है। मुल्ला उमर ही वो शख्स है जो आतंकवादी संगठन आईएस को पाकिस्तान ले गया है। साल 2010 में हत्या के केस में इसे फांसी की सजा जरूर सुनाई गई थी, लेकिन उस पर अमल होने की बात तो दूर, ईरानी सुरक्षा एजेंसियां इसकी परछाई तक की तलाश नहीं कर पाईं। मुल्ला उमर बलूच राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। उसने फिरौती के लिए जापान से लेकर चेकोस्लोवाकिया तक के नागरिकों को अगवा किया है। मुल्ला उमर ने साल 2006 में ईरान के 2 ड्रग अधिकारियों की भी हत्या की थी। ड्रग्स के कारोबार की वजह से ही मुल्ला उमर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों के संगठनों के करीब आया है। दरअसल आईएस और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन ड्रग के कारोबार में मुल्ला उमर की मदद करते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुलभूषण जाधव के अपहरण के पीछे भी ड्रग्स का कारोबार ही है। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने हथियारों से लदे पाकिस्तान के जिस जहाज को जनवरी 2015 में पीछा करके पकड़ा था, वो जहाज असल में हाजी हसन नाम के एक बड़े ईरानी ड्रग माफिया का था और उस जहाज पर करोड़ों की नशे की खेप लदी हुई थी। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना की कार्रवाई में वो जहाज डूब गया और तभी से बलूची ईरानी ड्रग माफिया हाजी हसन भारत से बदला लेने की फिराक में था। दुर्भाग्य से उसी दौरान उसकी नजर कुलभूषण जाधव पर पड़ी, जो ईरान के चाबहार में अपना कारोबार करते थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने कुछ समय तक उनकी गतिविधियों को जांचा परखा और फिर कुप्तानी बलूची अलगाववादियों की मदद से चाबहार से निकालकर सारबान तक ले गए। इसके बाद लश्कर खुरासान के आतंकवादी जाधव को जामरान की पहाड़ी इलाके में ले गए। सूत्रों के मुताबिक जाधव के पास मिले सामान से आतंकवादियों को पता चल गया कि जाधव भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी है। इसके बाद लश्कर खुरासान के सरगना मुल्ला ओमार ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया और इस तरह कुलभूषण जाधव भारत और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक मोहरा बन गया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।